लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब क्रूज डूबने लगा तब स्टोर रूम से निकाल करके हमने खुद पहनी। ये आरोप जबलपुर हादसे में बचे लोग लगा रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि क्रूज में लाइफ जैकेट मौजूद थी, कई लोगों ने उन्हें पहना भी, लेकिन शायद उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया या हालात इतने बिगड़ गए कि जैकेट होने के बावजूद जानें नहीं बच सकी। लेकिन सवाल ये है कि लाइफ जैकेट समय पर पहनाई भी गई थी या नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वक्त ही ज़रूरी होता है। वहीं क्या हर यात्री को ऐसी इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया था? क्या सुरक्षा के नियमों का पालन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी, और अगर हाँ तो कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। जबलपुर के बैरागी डैम में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी लापरवाही है जिसने पूरे सिस्टम की परतें खोल दी हैं। क्योंकि जब क्रूज डगमगाने लगा तब यात्रियों को पता चला कि लाइफ जैकेट लेनी है, कहां से लेनी है। जी हाँ, इस हादसे में बचे प्रदीप कुमार का ये बयान आप पहले सुन लीजिए। मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग है। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। बना के बैठाना चाहिए जब ऐसे पानी वाली जगह में लेके जा रहे हैं, और ना ही ऐसी जगह रखी गई थी कि वो जल्दी से ले लें। सब बांध चुके थे, मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो ऐसे पहनो करके। खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। यहाँ का लोकल स्टाफ में लोगों ने लाइफ जैकेट सर एक ड्राइवर थे, एक उसका असिस्टेंट था, वो कहाँ से देंगे? वो नीचे कोई स्टोर है क्या है इनका, वहाँ से निकाल के हम जैकेट लाए थे। सोचिए उस पल के बारे में जब पानी सिर के ऊपर चढ़ रहा हो, लोग चीख रहे हों और उसी वक्त आपको पहली बार समझ आए कि लाइफ जैकेट कैसे पहननी है, तो हालात कितने भयावह होंगे। जल्दीबाजी में सबने लाइफ जैकेट पहन तो ली, लेकिन क्या वो इस सबके लिए तैयार थे? क्या वो काम आ पाई? नहीं, क्योंकि बचे हुए लोगों के मुताबिक किसी को ना पहले से पता था, ना कोई सुरक्षा निर्देश दिए गए थे और ना ही किसी को ये बताया गया था कि इमरजेंसी में ऐसा कुछ करना है। हालात तब और भयावह हो गए जब पानी तेज़ी से अंदर आने लगा और लोग क्रूज में ही फंसे रह गए। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया और सैर का वो सफ़र चीखों और आंसुओं में तब्दील हो गया। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने बच्चे को, किसी ने पत्नी को, तो किसी ने जीवन साथी को। कई परिवार बिखर गए। इस हादसे में अभी तक 9 लोगों की जानें चली गई हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। अगर आप इस पूरे मामले को ध्यान से देखेंगे तो एक दोहराया जाने वाला पैटर्न दिखता है, क्योंकि ऐसे हादसे हमने पहले भी सुने हैं, देखे हैं, लेकिन इनसे हमने कुछ सीखा नहीं है। शायद यही वजह है कि ये हादसे बार बार होते जा रहे हैं और हर बार मुद्दा लापरवाही का ही होता है। आपने ये सारी बातों को ज़रूर सुना होगा। नाव या क्रूज पहले से ही अपनी क्षमता से ज़्यादा भरी थी या उसकी सही तरीके से देख रेख नहीं की जाती, जिससे वो पहले से ही जोखिम में होती है। सुरक्षा नियमों की बात ज़रूर होती है, लेकिन ज़मीन पर उनका पालन लगभग ना के बराबर होता है। सुरक्षा नियमों की बात ज़रूर होती है, लेकिन ज़मीन पर उनका पालन लगभग ना के बराबर होता है। लाइफ जैकेट जैसी बुनियादी चीज़ें या तो समय पर यात्रियों को दी नहीं जाती या फिर ऐसी हालत में होती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उसका कोई खास फ़ायदा नहीं होता। और सबसे गंभीर बात, स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने की सही ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये हालत बिगड़ते हैं और ये हादसे होते हैं। जबकि हम आपको बता दें कि हमारे देश में हर राज्य के सुरक्षा नियम साफ कहते हैं कि किसी भी क्रूज या फिर नाव में सवार होने से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाना ज़रूरी है। स्टाफ को इसे सिर्फ देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति जो उनकी नाव पर सवार हो रहा है उसे सही तरीके से पहने और समझे, क्योंकि लाइफ जैकेट सिर्फ एक औपचारिकता या फिर एक ऑप्शन नहीं है, वो पानी में इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसे हम आपको ऐसे समझाते हैं क्योंकि जब शरीर थक जाता है, जब घबराहट बढ़ जाती है, जब तैरना भी नहीं आता, और तब ये एक छोटी सी चीज़ जो किसी को ज़िंदा रख सकती है वो आपकी जान भी बचा सकती है, और वो है लाइफ जैकेट।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हादसे के पहले 5 मिनट सबसे अहम होते हैं। अगर उस वक्त व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहना दी जाए या उसने पहनी हो तो उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ समय पर ना मिले या उसका इस्तेमाल ही सही से ना किया जाए तो फिर वो हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ी लापरवाही का परिणाम बन जाता है। और इस जबलपुर में भी यही हुआ। कई लोगों को तैरना नहीं आता था। इस क्रूज में कई छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी सवार थे जो खुद को तैर करके बचा नहीं सकते थे। ऐसे में लाइफ जैकेट उनकी पहली और सबसे मजबूत सुरक्षा हो सकती थी। लेकिन यहाँ इन नियमों का कितना पालन हुआ, क्योंकि किसी को भी सही तरीका नहीं बताया गया कि लाइफ जैकेट कब पहननी है। शायद से तब जब वो क्रूज पर चढ़े थे, उससे पहले ही उसका इस्तेमाल कैसे करना है और ऐसी आपात स्थिति में क्या करना है। और अब ये सब कुछ जांच का विषय है। वहीं अगर नियमों का सख्ती से पालन किया गया होता तो शायद ये हादसा ही नहीं होता, लोगों की जानें बच सकती थी। शायद ये बात सब जानते थे। इसलिए हादसे के बाद सरकार हरकत में आई है। फिलहाल अभी क्रूज सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्टाफ को आपात स्थिति की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? क्या सिस्टम तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कोई अपनी जान न गंवा दे? क्योंकि हर बार यही होता है, पहले हादसा होता है, फिर रेस्क्यू होता है, उसके बाद बयानबाजी होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और कुछ समय बाद सब कुछ धीरे धीरे भुला दिया जाता है। यही सबसे खतरनाक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं और इन लापरवाही नियमों के साथ और खच्चर व्यवस्था के साथ चलते रहते हैं। और सच्चाई यही है कि लोग सिर्फ पानी में नहीं डूबते, उन्हें लापरवाही डुबाती है। और जब तक ये लापरवाही जारी रहेगी तब तक हर हादसे के बाद यही सवाल गूंजते रहेंगे कि क्या ये जानें बचाई जा सकती थी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।